सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान आर न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं ज़रा शेख और आप देख रहे हैं AR न्यूज़। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पिस्टल लेकर घूम रहे 2 जनों को किया गिरफ्तार, DST टीम और सुखेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दुकान में व्यापारी से लूटे 19,000, पुलिस ने किया 3 आरोपियों को गिरफ्तार। भ्रूण मिलने से शहर में फैली सनसनी, लोगों ने कुत्तों की चुंगल से बचाया भ्रूण को। कल बेटे की तो आज पिता की हुई मौत, घर के बुझे 2 चिराग, बुजुर्ग दादा के कंधों पर आई पोते और पोती की जिम्मेदारी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं DST टीम और सुखेर थाने की बड़ी कार्रवाई की। उदयपुर शहर में गुरुवार को उदयपुर DST टीम और सुखेर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिस्टल लेकर घूम रहे 2 जनों को गिरफ्तार किया है। DST टीम को सूचना मिली थी कि 2 आदतन अपराधी प्रीतम सिंह उर्फ बंटी और नागेंद्र झाला उदयपुर में पिस्टल लेकर घूम रहे हैं, जिस पर DST टीम ने दोनों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 3 पिस्टल और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। DST टीम ने आरोपियों को सुखेर थाने भेज दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। उदयपुर शहर के चमनपुरा स्थित एक दुकान पर एक व्यापारी के साथ लूट की वारदात करने वाले 3 आरोपियों को हाथीपोल थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि 8 फरवरी को चमनपुरा स्थित लोहे की दुकान पर यह 2 युवक घुसे और व्यापारी को चाकू दिखाकर 19,000 रुपए लूटकर भाग गए। यह पूरी घटना एक CCTV कैमरे में कैद हो गई। कैमरे में साफ दिख रहा है व्यापारी लगातार बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, लेकिन कोई भी मदद को नहीं आया। लेकिन दोनों आरोपियों ने चाकू दिखाकर व्यापारी से लूट की वारदात कर बाहर खड़े तीसरे साथी के साथ भाग गए। पुलिस ने बताया कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें नदीम उर्फ निम्बू, जिस पर 2 मुकदमे पहले से दर्ज है। दूसरा आरोपी सद्दाम उर्फ सद्दू, जिस पर मर्डर, लूट, डकैती जैसे मामले में लिप्त है। और तीसरा आरोपी तनवीर उर्फ मच्छर है। इस घटना में लूट हुए पैसे बरामद किए जाएंगे। वहीं साथ ही इन आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। बचाओ 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 बचाओ। उदयपुर शहर के चेतक सर्कल स्थित MB हॉस्पिटल के सामने परमात्मा प्लाजा के पास एक भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। यह भ्रूण एक थैली में पैक था। लोगों ने बताया कि सुबह से थैली कुत्ते बार बार नोच रहे थे। थैली को देखा तो उस पर पन्ना धाय चिकित्सालय का टैग लगा हुआ था। लोगों की सहायता से थैली को खोला गया तो उसमें एक भ्रूण मिला, जिसकी जानकारी हाथीपोल पुलिस को दी गई। सूचना पर हाथीपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया और उसके परिजनों की छानबीन में जुट गई है। हम आपको बता दें कि इस भ्रूण की थैली पर पन्ना धाय राजकीय चिकित्सालय और इस बच्चे का जन्म दिनांक व मरीज का नाम सीता और खुमाण लिखा हुआ है। वहीं साथ ही इस थैली पर मंदारा नाथद्वारा जिला राजसमंद पता भी लिखा हुआ है। सुबह से एक थैली पड़ी थी, जो कुत्तों उसको खींच रहे थे, तो हमें लगा कि कुछ खाने का होगा, पता नहीं था। अब इसको खोल के देखा तो पता चला कि अंदर एक नवजात मरा हुआ बच्चा था इसके अंदर, और इसमें हॉस्पिटल वगैरह की पट्टी लगी हुई है। उदयपुर के घोगुंदा में मौड़ी पुलिया के नीचे एक रोडवेज बस की टक्कर से हुए हादसे में घायल पिता ने भी दम तोड़ दिया। इलाज के दौरान उन्होंने MB अस्पताल में मौत हुई। हादसे में कल ही उनके 16 वर्षीय बेटे की मौत हो गई थी। पुलिस ने पिता पुत्र के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया है। गोगुंदा में नेशनल हाईवे 27 पर मोड़ी पुलिया के नीचे एक रोडवेज बस ने सामने से आ रही बाइक को भयंकर टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से एक की रास्ते में ही मौत हो गई। रोडवेज की टक्कर से बाइक तकरीबन 50 फीट घिसटते हुए चली गई। बाइक सवार युवकों पर सामने से टक्कर लगने से एक युवक के सीने के ऊपर से टायर निकल गया। घटना इतनी भयंकर थी कि बाइक और युवक का
पहना हेलमेट भी बुरी तरह से टूट गया। मृतक जेताराम अपने परिवार में कमाने वाला इकलौता व्यक्ति था। उसकी पत्नी की 6 महीने पहले ही मौत हो गई थी, जिसके बाद से परिवार की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी। इस दर्दनाक सड़क हादसे में नन्हे बच्चों के सिर से मां के बाद पिता का भी साया छीन लिया। जेताराम के 3 बच्चे हैं, जिनमें एक की मौत हो गई। अब इनके अलावा एक 12 साल की लड़की और 8 साल का लड़का है। भरण पोषण की जिम्मेदारी बुजुर्ग दादा के कंधों पर आ गई है। उदयपुर के कोटड़ा में देर रात एक वैन चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में जान गंवाने वाले युवक के पिता ने थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि बुधवार देर रात कोटड़ा से 2 अलग अलग बाइक पर चीखला की ओर जा रहे थे। 4 लोग अलग अलग बाइक पर थे। तभी गुजरात नंबर की एक इको गाड़ी तेजी से आई और आगे चल रही एक बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक पर बैठे युवक प्रिंस कुमार और किशोर दोनों बाइक से गिरकर घायल हो गए। टक्कर से प्रिंस के सिर पर गंभीर चोट आई, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई। वहीं एक अन्य व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक के पिता जगन्नाथ ने रिपोर्ट दी है कि टक्कर मारने वाली इको गाड़ी को कोटला का ही रहने वाला शराफत अली चला रहा था। रिपोर्ट के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर शहर के रोडवेज बस डिपो में दिन दहाड़े चोर ने यात्री के जेब से मोबाइल चुरा लिया। जानकारी के अनुसार गुरुवार को यात्री उदयपुर के रोडवेज डिपो पर पहुंचा और यात्रा करने के लिए खिड़की नंबर 1 पर टिकट ले रहा था। इसी बीच पीछे से आया एक युवक उसके पास खड़ा हो गया। मौका देख युवक ने यात्री के जेब से मोबाइल पार कर लिया। यह पूरी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर यह एक यात्री टिकट लेता, तभी इसी बीच एक युवक जिसने पीले कलर का जैकेट और ब्लू कलर की पैंट पहन रखी है और यह युवक आगे पीछे देखता है और यात्रा करने आए युवक का मोबाइल चुराया और मौका देखकर युवक वहां से निकल जाता है। उदयपुर शहर में मुस्लिम महासंघ की ओर से जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के उत्पीड़न पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। राज्य सरकार को मुस्लिम लड़कियों की सभी प्रकार की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और उन्हें कॉलेजों में उनकी कक्षाओं में शामिल होने में मदद करनी चाहिए। सभी मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने या न पहनने के बारे में आदेश जारी करने में स्थान पर अपनी शिक्षा जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस मौके पर मुस्लिम महासंघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे। ये जो कर्नाटक में जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतें अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस तरह से लगातार हमले करके और उनको एक कोने में घुसेने की कोशिश कर रही हैं और जनता का ध्यान जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, उनसे हटाने के लिए एक षड्यंत्र के तहत जिस तरह से हिजाब का पूरे देश में जो माहौल खड़ा किया है तनावपूर्ण, उसके खिलाफ राजस्थान की प्रदेश भर की महिलाएं हैं वो सड़कों पर उतरेंगी और ये हम 14 तारीख को या 15 तारीख को जो भी महिलाओं को ठीक लगेगा दिन, उस दिन हम यहाँ पर उदयपुर में एक बड़ी रैली का आयोजन करेंगे जिसमें तमाम तरह के डेमोक्रेटिक जो ताकतें हैं और जो सोचते हैं कि जो देश में इस समय चल रहा धर्म और सांप्रदायिकता के नाम पर उसको खत्म करें। प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी उपखंड क्षेत्र की आशा संयोगनी कर्मचारी संघ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम छोटी सादड़ी उप जिला कलेक्टर विनोद कुमार को ज्ञापन सौंपा है। संयोजक प्रेम गर्ग ने बताया कि 2 विभागों NHM व महिला विकास में कार्यरत आशा सहयोगिनियों ने कोविड-19 की महामारी व लॉकडाउन में भारत व राजस्थान सरकार की चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना के साथ प्रतिदिन घर घर जाकर सर्वे और प्रति व्यक्ति संपूर्ण जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री, NHM निदेशक को लगातार अवगत कराया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। ज्ञापन में उन्होंने संविदा कर्मियों के साथ साथ आशा सहयोगिनियों का मानदेय बढ़ाने व दीपावली पर बोनस देने, श्रम विभाग एक्ट उच्च कुशल कार्य का लाभ देने, ANM का दर्जा देने, पद पर रहते हुए B.Ed, BSTC या कोई अन्य कोर्स करने के लिए अनुमति देने, सेवानिवृत्त पर 2 साल का लाभ देने,
आदि मांगों के निस्तारण की मांग की है। ज्ञापन में आशा सहयोगिनी को कर्मचारी का दर्जा देने तथा न्यूनतम मानदेय आशा सहयोगिनी को 18,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने की मांग की गई। बातसोड़ा कस्बे के सांवलिया जी का मंदिर एवं जन्म स्थल के सांवलिया जी व तीसरे सांवलिया जी मंडपिया मंदिरों की अगले माह से प्रारंभ हो जाएगी। इसके लिए मंदिर कमेटी की ओर से अधिकृत स्वीकृति जारी कर दी गई है। अब तक वेब सीरीज रोमांटिक, सामाजिक तथा अन्य क्षेत्र में बन चुकी, लेकिन पहली बार कोई धार्मिक व्यक्ति का निर्माता निर्माण किया जा रहा है। बुधवार को पहुंचे निर्माता निर्देशक के दल ने शूटिंग स्थल का दौरा किया। जानकारी के अनुसार बड़ौदा गुजरात के निर्माता निर्देशक अन्य सहयोगी कलाकार दल सांवलिया मंदिर दर्शन करने पहुंचे, जहां पर मंदिर कमेटी के उपाध्यक्ष बाबूलाल ओझा, कोषाध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने निर्माता निर्देशक को ऊपरना पहनाकर स्वागत किया। कमेटी मंदिर कार्यालय में वेबसाइट की निर्माता निमिषा अमीन ने बताया कि इस वेब सीरीज की कहानी उमेश पांडे ने लिखी है। इसके अंतर्गत पति पत्नी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती है। तब जाकर उन्हें सांवलिया सेट के बारे में जानकारी मिलती है। सांवलिया सेट की व्यवस्था में भागीदारी बनाकर वैसा करते हैं, उन्हें काफ़ी सफलता मिलती है। उसके अलावा कहानी में मंदिर से जुड़ी किंवदंतियों के अलावा प्राचीन काल के नरसिंह मेहता के मायरा जैसे कई प्रसंग इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें 3 से 5 भजन गीत भी रखे गए हैं। यह सिर्फ 10 पार्ट में होगी तथा अपने आप अपनी धार्मिक सीरीज होगी। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे के हरनावंशाजी रोड स्थित खेत पर सो रहे 80 वर्षीय वृद्ध को धमकी देकर उसने पहन रखे चांदी के कड़े व गले की सर लेकर फरार हो गए। वृद्ध के पुत्र नौंतीराम लोधा ने बताया कि उसके पिता समरोल निवासी कालूलाल पुत्र हीरालाल लोधा ने मनोहर थाना निवासी इंदर पाटनी के हरनावदा रोड स्थित खेत की पाती ले रखी है। उसकी रात्रि चौकीदारी के लिए वह वहां सो रहे थे। रात्रि में अज्ञात 2 चोर खेत में आए और उन्हें जान से मारने की धमकी देकर हाथ में पहन रखा 250 ग्राम का चांदी का कड़ा व गले में पहन रखी 150 ग्राम चांदी की सर व टॉर्च को लेकर फरार हो गए। पूरे मामले की मनोहर थाना में लिखित शिकायत दी गई है। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पिस्टल लेकर घूम रहे 2 जनों को किया गिरफ्तार। डीएसटी टीम और सुखेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दुकान में व्यापारी से लूटे 19,000। पुलिस ने किया 3 आरोपियों को गिरफ्तार। भ्रूण मिलने से शहर में फैली सनसनी, लोगों ने कुत्तों की चुंगल से बचाया भ्रूण को। कल बेटे की तो आज पिता की हुई मौत, घर के बुझे 2 चिराग। बुजुर्ग दादा के कंधों पर आई पोते और पोती की जिम्मेदारी। तो दीजिए इजाजत जहरा शेख को, और खबरों के लिए देखते रहिए AR न्यूज। नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलिशान R न्यूज।